अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। टुडे इज 31 जनवरी 2023 एंड इट इज ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन केसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की ओपनिंग हुई 39,926 की। मार्केट ने अपना हाई लगाया था 40,717 का, लो लगाया 39,926 का, क्लोज हुई 40,673, तकरीबन 801 पॉइंट मार्केट आज के दिन क्लोज हुई। इसके अलावा वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 92.823 मिलियन शेयर का काम देखा गया। कल की निस्बत आज थोड़े बेहतर वॉल्यूम जो है वो देखने को नजर आए। आज जो है आईएमएफ से रिलेटेड जो है मुज़ाकरात जारी हो गए, जिसकी वजह से मार्केट आज अच्छा मार्केट ने परफॉर्म किया। बहरहाल अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट तकरीबन इस लेवल से ऊपर आ जाती है, तकरीबन 41,200 का ये लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देती है तो शॉर्ट टर्म में भी मार्केट के अंदर एक छोटा सा अपसाइड मूवमेंट जो है यानी अप ट्रेंड हम देख सकते हैं। ये बहरहाल जब तक मार्केट इस लेवल से तकरीबन 38,135 से जब तक मार्केट ऊपर है तब तक मार्केट को तकरीबन सेफ ही समझा जाएगा। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। खलीलुर रहमान साहब हैं, आपने पूछा कि कल के लिए कोई अच्छे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट करें। सर ट्रेडिंग के लिए कल ही पता चलता है, यानी जो स्टॉक उसी दिन अगर हमने लेना हो ट्रेडिंग के लिए तो तब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल का कौन सा स्टॉक जो है वो बेहतर होगा। मोस्टली ये होता है कि हर वो स्टॉक जो आखिरी जो आधे घंटे में 3.5% से ऊपर ट्रेड कर रहा हो और वॉल्यूम भी उसका अच्छा हो तो अगले दिन जो है वो आपको कुछ ना कुछ 2-3% जो है प्रॉफिट टेकिंग यानी कि अच्छी करवा देते हैं ये। तो इस तरह जो है वो स्टॉक चुने जाते हैं ट्रेडिंग वाले। ये बहरहाल कल का स्टॉक कल ही पता लग सकता है ये। जी सुबैर साहब है लाहौर से, हमने कहा कि क्या बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है मार्केट में। सर अल्लाह करे बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। आईएमएफ से रिलेटेड खबरें अगर अच्छी आ जाती है तो एक छोटी सी अपसाइड मूवमेंट मार्केट के अंदर देखी जा सकती है ये। जी रियान साहब सऊदी अरेबिया से, आपने कहा कि प्लीज एडवाइस द होल्डिंग टाइम इफ पीपीएल हैज मेनी न्यूज सर्कुलेटिंग इन द मीडिया। आपने 79 का बाय किया हुआ है सर। पीपीएल से रिलेटेड खबरें अच्छी हैं, जैसे मैंने भी आपके साथ शेयर की थी कि हुकूमत अपने कुछ हिस्से जो है वो बेचने जा रहे हैं, जिसमें पीपीएल भी है, ओजीडीसी भी है, पीएनएससी भी है, पीआईए भी है। तो अगर ये कोई बड़ी जो है स्टेक होल्डर कोई बड़ा ले लेता है इसको या फौरन ले लेते हैं तो इनके अंदर एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट देखी जा सकती है। बहरहाल पीपीएल अभी काफ़ी वॉल्यूम लगा इसके अंदर 2023 के शुरू में भी, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में भी इसका जो टारगेट है वो तकरीबन 83 से ऊपर ऊपर का ही है। जी आपने पूछा एंग्रो क्या कॉरपोरेशन का के बारे में पूछा। एंग्रो सर इसका डिविडेंड शिविडेंड की कोई खबर होगी जिसकी वजह से ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ से इसने अपना एक ब्रेकआउट भी दिया था तकरीबन 249 से। उसके बाद भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट जो है वो चल रही है। बहरहाल अच्छी कंपनी है ये, डिविडेंड वाली कंपनी है और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है ये। और बाकी हमने कहा कि रिफाइनरी पॉलिसी का सिनर्जिको का पर क्या असर पड़ेगा। सर बेहतर ही असर पड़ेगा, जितने भी रिफाइनरी सेक्टर है पूरे पर ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा ये। और आपने कहा कि स्टील सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके पास अमरेली पड़ा हुआ है। सर अभी अमरेली बॉटम पर है, यहाँ पर कुछ थोड़ा और ले रहे। असल में इनके जो है वो जो खासतौर पर बाहर से रॉ मटेरियल है वो डॉलर की वजह से काफ़ी जो है इनको महंगा पड़ चुका है। और काफ़ी हद तक इनका जो रॉ मटेरियल है वो अभी रुका हुआ है, यानी कि क्लियर ही नहीं हो रहा है ये। तो बहरहाल जब तक इनके इश्यूज क्लियर होंगे तभी ये स्टील सेक्टर अभी परफॉर्म करेगा ये। आबिद साहब लाहौर से, हमने कहा कि पीपीएल और एसएनजीपी प्रॉफिट है कि सर पीपीएल का बता चुका हूँ और एसएनजीपी का जो है वो आपको बता देता हूँ। अगर आपने एसएनजीपी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो कम से कम जो है 42 रुपए से ऊपर ऊपर की आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ये। जी जावेद साहब लाहौर से, आपने कहा कि डब्ल्यूटीएल इज बिहेविंग स्ट्रेंज वे, डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंडेक्स चेंज, व्हाट इज योर ओपिनियन। सर ये इंडेक्स के साथ नहीं चलने वाला, ये अपनी मर्जी से चलने वाला स्टॉक है। चाहे इंडेक्स नीचे ऊपर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी दिन डब्ल्यूटीएल के अंदर एक अच्छा सा वॉल्यूम लगेगा और ये फिर चलना शुरू हो जाएगा। अभी ओवरऑल पूरी मार्केट में वॉल्यूम नहीं लग रहा, तो डब्ल्यूटीएल में भी उस तरह का वॉल्यूम जो हम पहले देखते थे उस तरह का वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा। जी जाहिद साहब इस्लामाबाद से, आपने कहा कि आपके पास लोड्स है और बाइफो है। ये लोड्स आपने लिया हुआ है तकरीबन 11.75 का। सर अभी आपके रेट से काफ़ी नीचे रहा है, बेहतर है कि यहाँ पर कुछ थोड़ा और ऐड करें इसके अंदर ही। बाकी बाइफो आपने लिया हुआ है 140 का। सर ये भी बहुत अच्छी कंपनी थी लेकिन इसको भी नज़र लग गई है ये।
अभी ये आ गया तकरीबन 60 रुपये पर, लेकिन फिलहाल अगर आप थोड़ा सब्र करते हैं तो कम से कम भी इसका जो टारगेट है वो 120 रुपये से ऊपर क्या है। और बहुत अच्छा डिविडेंड वाला ये स्टॉक है। वक्ती तौर पर ये नीचे आया हुआ है, अदरवाइज जो है कंपनी के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है ये। जी, इरफान साहब इस्लामाबाद से आपने कहा कि एपीएल का आपने बाइंग जोन के बारे में पूछा, और आफ्टर सीइंग इट्स आरएसए में सीडी प्राइस एक्शन इट लुक्स इट शुड बी बॉट, व्हाट इज योर ओपिनियन। जी सर, अटक पेट्रोलियम तकरीबन ये भी इन्वेस्टमेंट वाला ही स्टॉक है। इसके अंदर अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर पैसा डाला जाए तो ये काफ़ी बेहतर है। यानी आप इसका बाइंग जोन देख लें, 227 से लेकर ऑलमोस्ट जो है ये 320 के बीच में ये सारा इसका बाइंग जोन है। और ये डिविडेंड बोनस वाला इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, ना शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक है। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो ये बहुत ज़बरदस्त है ये। जी, बचाओ तो रजाक साहब है कि आपने कहा कि पीएनएससी करंट सपोर्ट और बाय लेवल। सर बाय लेवल तो इसका निकल गया, जब ये 50 रुपए का था तब ये लेने वाला था। अब तो ये बहुत ऊपर चला गया ये। उस टाइम भी आपको ये रिकमेंड किया हुआ था। अभी फिलहाल पीएनएससी की जो लेटेस्ट सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, कम से कम भी जो इसकी सपोर्ट है सही करके वो 96 की भी है। और शॉर्ट टर्म में इसकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन जो है वो 104 रुपए की इसकी सपोर्ट है ये। बाइंग लेवल जब कभी ये अब अपनी तारीख में 60 रुपए से नीचे आ जाए तो वहां पर आप इसको जो है ना बाय कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।